हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के नोटिफिकेशन को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी ज़रूरी बातें हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सभी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं या फिर जो भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, तो वो हम सभी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई, ये दोनों जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निकाली गई है। और ये जो है, इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना बीटेक या तो टेक्निकल से कर रखा है, टेक्निकल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, और बीए या बीटेक में से कोई डिग्री कर रखी है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अनमेरिड हैं या फिर जिन्होंने बीटेक या बी कर रखा है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कंडीशंस अप्लाई है। इसमें साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, एलिजिबल अनमेरिड मेल, अनमेरिड फीमेल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ओनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड आल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, जो डिफेंस पर्सनल हैं वो। ठीक, साथ ही इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है इन द इंडियन आर्मी। ठीक, और ये जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, ये कोर्सेज जो भी हैं वो चेन्नई तमिलनाडु में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एलिजिबिलिटी इसमें दी गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में मैं आपको बता दूँ, नेशनलिटी तो आपको बताइए कि इंडियन, और जो भी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मतलब जो सभी वैकेंसीज में रहते हैं वो सेम है इसमें। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो आपको मेन और वोमेन के लिए 20 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। साथ ही जो विडोज़ हैं, ठीक, और उनके लिए भी इसमें जो एज लिमिट है वो 35 है मैक्सिमम। इसमें जो मेन और वुमेन है जो अनमैरिड हैं उनके लिए 20 से 27 साल रखी गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं कि आपकी जो भी डिग्री है या फिर जो भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने वाली, वो 1 अप्रैल 2023 तक आपकी जो मार्कशीट है आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नोट पॉइंट इसमें दे रखा है कि ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर, जिनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम या सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है उनका 1 अप्रैल 2022 के 23 के बाद, सॉरी 1 अप्रैल 2023 के बाद आना है, वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो थर्ड पॉइंट है वो है आपकी वैकेंसीज। तो वैकेंसी मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो पुरुष के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं इसमें, वो आपकी मैं यहाँ पे ब्रांचेस बता देता हूँ। सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के साथ ही इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद आपका जो है अलग अलग तरीके की इसमें जो है ये स्ट्रीम्स दे रखी हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है जो मेन के लिए वो 175 है। साथ ही वुमेन की अगर मैं बात कर दूँ तो इसमें सिविल, कंप्यूटर साइंस के साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सेम स्ट्रीम जैसे मेन के लिए वैसे ही वुमेन के लिए रखी गई है। और जो वुमेन की जो टोटल सीट्स हैं वो 14 हैं। साथ ही इसमें आपको पॉइंट सी दिख रहा होगी, फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली। तो बी बी टेक से एंट्री होगी आपकी, वैकेंसी इसमें एक है। साथ ही अगर आप नॉन टेक हैं या नॉन यूपीएससी हैं तो आपकी जो है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में यहाँ पर ली जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक वैकेंसी है। दोस्तों, अब इसमें आपको देख रहे होंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका टाइप ऑफ कमीशन है। इसमें ग्रांट ऑफ कमीशन है, कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस, इस तरीके से कई सारे कमीशन हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कमीशन होंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी 49 वीक्स की होगी, यानी 49 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको वो सारे जो अलाउंसेस वगैरह, जो सैलरी है वो आपको पेड रहेगी। ठीक, बस इसके लिए एक शर्त रखी बस इसके लिए जो एक शर्त रखी गई वो ये है कि जैसे आपका जब एसएसबी होगा या फिर सिलेक्शन होगा और ट्रेनिंग तक आप जो है अपना शादी नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई ये दोनों ये कंडीशन जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई है, मेन और फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया की लिस्ट दे रखी है और उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंग जो पे स्केल है वो दे रखा है। तो आप अपनी जो भी रैंक आपकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको पे होगा। तो ये आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका
हाउ टू अप्लाई, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में लिंक दे रखी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको www.joinindianarmy.nic.in। तो इस पर जाकर के आपको जो है लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरी होंगे वो मैं आपको बता दूं कि आपको एक फ़ोटो चाहिए, अपना एक साइन चाहिए, ठीक। इसके साथ ही आपकी जो 10th-12th की मार्कशीट है, आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी, अगर आप ईयरली ग्रेजुएशन है आपकी तो ईयर वाइज जो मार्कशीट है वो सारी लगेंगी। साथ ही सेमेस्टर अगर वाइज मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज आपकी सारी मार्कशीट लगेंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें रख करके फॉर्म फिलअप करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरीके से रहेगा कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका सबसे पहले तो नाम, जो शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट उसमें बनती है एक शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, जो बेसिस ऑफ परसेंटेज रहती है आपकी 12th या ग्रेजुएशन की परसेंटेज पे वो आपका नाम जो उसमें अलॉट किया जाएगा। उसके साथ ही आपको सेंटर अलॉट होगा, किसके लिए, एसएसबी के लिए। तो आपको एसएसबी के लिए आपकी जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटर जो अलॉट हो जाएगा। इसमें लिस्ट दे रखी है आपको, शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप होते हैं तो उसके लिए आपको जो एसएसबी के लिए सेंटर दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ होगा, इलाहाबाद, यूपी, भोपाल, एमपी, बेंगलुरु, कर्नाटका, जो कपूरथला है पंजाब में वो है, ठीक। ये जो सेंटर हैं इसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको एसएसबी के लिए सेंटर अलॉट हो जाएगा, जहाँ पर आपको 5 दिन के लिए, मैक्सिमम 5 दिन रहता है, ठीक है। जिसमें आपका जो है 2 डिवाइड में रहेगा, एक स्टेज 1 रहेगी, स्टेज 2 रहेगी, ठीक। स्टेज 1 में आपका एक छोटा सा टेस्ट रहेगा जो भी वहाँ पर होता है। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं स्टेज 1 को तो आप स्टेज 2 के लिए फॉरवर्ड किए जाएंगे। अगर आप स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं तो फिर आप वहाँ से रिटर्न कर दिए जाएंगे अपने घर के लिए। इसके साथ ही अगर जैसे आप एसएसबी के लिए सिलेक्ट होते हैं, आपका सेंटर आ जाता है या फिर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं उसमें, तो आपको जहाँ पर भी आपका एसएसबी का सेंटर मिलेगा तो वहाँ पर जाने के लिए जो टिकट है या फिर जो ट्रैवल अलाउंस है वो दिया जाएगा। इसमें अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो AC 3 टायर का जो है अलाउंस दिया जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटाइटल फॉर AC 3 टियर एंड रेलवे फेयर। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको जो स्लीपर चार्जेस हैं वो आपको दिए जाते हैं। अब इन सारे स्टेप्स के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप उसका नाम, आपका जो नाम है उसमें आ जाता है तो आपके जो आगे जो भी प्रोसेस है वो करी जाएगी। मेडिकल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारे किए जाएंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर सेंड किया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी आपको ज़रूरी थे या फिर जो भी आपके लिए ज़रूरी थे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए ज़रूरी है, वो मैंने आपको सभी पॉइंट इस वीडियो में बता दिए हैं। और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि इसमें जो नोट दे रखे हैं यहाँ पर देखिए 1 to 7 लास्ट पेज पर दे रखे हैं, 20 नंबर पेज पर। तो आप इन सारे नोट पॉइंट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपके साथ इनमें से कोई चीज़ है तो आप फिर जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। जिस तरीके से आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि NDA, IMA, OTA जो नेवल अकेडमी रहती है, अगर आप वहाँ से निकाले गए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप पर कोई चार्जेस हैं या फिर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सब क्लियरेंस का काम रहता है। दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में दिख रहा होगा कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट है वो दे रखी है। ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 26 जुलाई थी, यानी कि ये 26 जुलाई से फॉर्म जो है 26 जुलाई से ये फॉर्म जो है भरना शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त है। तो 24 अगस्त तक इन फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके किसी भी रिलेटिव्स या फिर किसी फ्रेंड्स ने ग्रेजुएशन जो है इन बीटेक या BE से कर रखा है या फिर किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कर रखा है, तो वो इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे जॉब से रिलेटेड। जितने भी जॉब्स हैं उनसे सबसे रिलेटेड आपको जो है जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।